हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो भी नेचर ने हमें दिया है, ठीक है, एयर है, वाटर है, लैंड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपका फॉरेस्ट है, सॉइल है, बट हम यहाँ पे मेनली एयर वाटर एंड लैंड की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या है, नेचर ने बनाया है, इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्स हम उसको बोलेंगे जिसको हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी पेइंग एनीथिंग। ठीक है, ये हमें नेचर ने दिया है और हम इसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं। एयर को भी हम यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं, लैंड भी यूज़ करते हैं, और ये सब किसने दिया? नेचर ने। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ओके, नाउ यहाँ आपका पहला है ऑब्जर्व, जो आपको डायग्राम साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इनको, फिर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सी ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर डू वी सी द बर्ड्स? सो बर्ड को हम कहाँ देख सकते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में, यानी कि एयर में। वेयर इज़ द काउ ग्रेजिंग? जो काऊ है वो कहाँ पे घास चर रही है? सो इट्स लैंड। ठीक है, लैंड पे घास चर रही है। लोकेट द ट्री एंड द रोड। इसके बाद आपको इस डायग्राम में जो ट्री है, ठीक है, उसके बाद आपका रोड है, वो आप दिखाइए डायग्राम में कहाँ पे है। नेक्स्ट है वेयर डज़ द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज़ इट फ्लो? ये देखिए, जो आपका रिवर है वो कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ देखिए आपके, एक मिनट मैं पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। सो रिवर आपका यहाँ से आ रहा है, ये क्या है आपका माउंटेन। ठीक है, वेयर इज़ द एरोप्लेन? एरोप्लेन देखिए कहाँ पे है, ये दिख रहा है एरोप्लेन एयर में। वेयर आर द फिश सीन? फिश, ये देखिए फिश कहाँ पे दिख रही है आपको? वाटर में। ऑन व्हाट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग? ठीक है, ये जो सेल बोट है आपका, एक मिनट मैं जरा डायग्राम हटा दूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपका बोट है। तो बोट कहाँ पे सेल कर रहा है? ऑब्वियसली वाटर में ही करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इस डायग्राम को देखा। अभी हम आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ओके, चलिए, तो नेचुरल रिसोर्स देखते हैं क्या होता है। You can see that some things in the picture are in water, some on land, and some in the sky, that is in the air. Thus, all things on the earth are associated with air, water, and land. ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी इस पिक्चर में देखा कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके एयर में दिख रही थी, वाटर पे दिख रही है, लैंड पे दिख रही है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विद, जो भी अर्थ पे है चीज़ें वो सब किससे मिलके एसोसिएशन में रहती है? एयर से, वाटर से और लैंड से। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। जो एयर है उसको पूरा हम एक साथ एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वाटर को जो है पूरा वाटर आपका, ठीक है, वाटर में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, रिवर आता है, पॉन्ड्स आता है, ओशन आता है। ओके, लेकिन हम इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट मैं पेन से आपको दिखाती हूँ। ये जो वर्ड है आपका हाइड्रो, ठीक है, ये ऊपर आपको ये हाइड्रो दिख रहा होगा, HYDRO। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो जो पूरा अर्थ पे जो भी वाटर है, चाहे वो ओशन में हो, रिवर में हो, लैंड आपके पॉन्ड्स में हो, उन सबको हम एक साथ हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। एंड लिथोस्फेयर, लिथो वर्ड का मतलब होता है रॉक। सो जितने भी लैंड हैं, ठीक है, जितना भी आपका लैंड है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो माउंटेन हो, जहाँ भी आपके लैंड है वो सब एक साथ लिथोस्फेयर बोले जाते हैं। ओके,
Moreover, different living things occupy these three sphere on the earth. सो जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग लिविंग्स हैं, वो अलग अलग जो स्फेयर है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, वो रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा था कि फ़िश हाइड्रोस्फेयर में थी, वाटर में थी। वहीं जो आपके काऊ जो है वो लैंड पे है, जो आपकी बर्ड्स हैं वो एयर में हैं। सो जितने भी लिविंग है वो अलग अलग स्फेयर में रहते हैं। These living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere। ठीक है, अभी हमने तीनों को अलग अलग बात किया। एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। इन तीनों को हम एक साथ बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। सो जहाँ पे लिविंग रहते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर यानी कि लिविंग कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें मिले, यानी कि लिथोस्फेयर रहेगा, हाइड्रोस्फेयर रहेगा और आपका एटमॉस्फेयर रहेगा। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे रहेंगी वहीं पे आपके जो है वो बायोस्फेयर होगा। क्योंकि जो आपका लिविंग है, यानी कि अगर हम आप ऐसे समझो कि हम लिविंग हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर लिविंग, तो हमें एयर भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए। यानी कि जो भी बायोस्फेयर है, जो भी बायो है, जो भी लिविंग है, वो कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर भी रहे, हाइड्रोस्फेयर भी रहे और लिथोस्फेयर भी रहे। ठीक है इसको बोलते हैं बायोस्फेयर। इसका एक सिंपल सा डायग्राम भी रहता है, जैसे ऐसा करके दिखाते हैं कि ये सपोज़ किया कि ये एयर है, एंड सपोज़ किया कि ये आपका वाटर है या हाइड्रोस्फेयर है, ये आपका लिथोस्फेयर है। ठीक है, सो आपका जो बायोस्फेयर होगा कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में, जहाँ पे उसे एयर भी मिले, वाटर भी मिले और लैंड भी मिले। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि बायोस्फेयर क्या होता है। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं। We have learned all this in the previous standards. The atmosphere is a layer of air that surrounds the earth. जो एटमॉस्फेयर वो क्या है, एयर की लेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर में पूरा जो एयर भरा हुआ है, हवा भरी हुई है। ठीक है, और वो क्या है, चारों तरफ किसके है, अर्थ के चारों तरफ। ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है, अर्थ के चारों तरफ ही आपको ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये पूरी एयर की लेयर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइज वाटर एंड लैंड, दैट इज़ द हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। इसके अलावा जो सरफेस पे आपके जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो तो सराउंडेड है अर्थ के, लेकिन जो आपके हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर है। ठीक है, अर्थ पे है। ऑफ दीज द हाइड्रोस्फेयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फेयर। ठीक है, आपने देखा होगा, आप में ये डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं अर्थ का। इसमें देखिए जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन जितना है ना, वो पूरा लिथोस्फेयर है। और ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर में, दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर। सो आप एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो ब्लू पोर्शन है अर्थ का, ये अर्थ पे ये ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन पोर्शन, यानी कि लैंड पोर्शन के। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ है उस पर टोटल, अगर हम अर्थ को, अगर हम का जो है सरफेस एरिया का हम उसको 100 माने, तो इसका 29 जो है वो लैंड है और बाकी का 71 जो है वो वाटर, यानी कि अर्थ पे, अर्थ का जो हिस्सा है वो 71% पानी से भरा हुआ है और सिर्फ 29% ही लैंड है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। द हाइड्रोस्फेयर ऑक्यूपाई अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फेयर। फिगर 1.2 शो द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये फिगर 1.2 में आपको अर्थ पे वाटर और लैंड का जो प्रोपोर्शन है वो शो किया गया। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। 29% लैंड होता है, 71% वाटर होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। वी ऑल्सो लुक अपॉन दीज नेचुरल components in solid, liquid and gaseous form as a resource. In other words, we use them to fulfill our requirements. Let us now study all these three components in detail. तो अब जो है आपको ये डिटेल में पढ़ना है नेचुरल कंपोनेंट्स जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में होता है एज अ रिसोर्स। सो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बस आपको एक थोड़ा सा जो बॉक्स है इसको बस एक्सप्लेन करूँगी, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एयर, वाटर और जो लैंड है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर लिविंग वर्ल्ड, लिविंग के लिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नहीं रहा, एयर नहीं रहा या वाटर नहीं रहा या लैंड नहीं रहा, तो लिविंग रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है किसी भी लिविंग के लिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसका आगे का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।